आज़ाद कश्मीर असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के चुनाव के लिए रुकावट क्या है, किस पार्टी की क्या पोजीशन है, और आज सबसे ज़्यादा तनकीद जो हो रही है वो बैरिस्टर सुल्तान साहब के ऊपर। कहा जा रहा है कश्मीर का सुल्तान लौटा या फिर सुबह का बूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको बूला नहीं कहते। आज हम कश्मीर के सियासी गोरखधंधा के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्राड कुरैशी। आपसे महातब। आज़ाद कश्मीर के अंदर नए कायदे ऐवान के लिए सबके दावे और इरादे और नीयत यही है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। अगर नंबर पूरे हैं तो कायदे ऐवान का चुनाव क्यों नहीं हो रहा। यकीनन उसके अंदर नंबर पूरे होने के बावजूद सस्पेंस है। अभी नीयतें जो हैं वो पक्की नहीं हो सकी, कुछ छोड़ के गए फिर वापस आ गए, और कोशिश ये हो रही है, सोचा ये जा रहा है कि हम मजबूत तरीके से कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना तो पीटीआई जो है नंबर तो पूरे उनके पास, लेकिन उनके अंदर भी नाम का इंतखाब नहीं हो रहा। इसका आगाज़ इस तरह से करते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान साहब से क्यों ये सारा कुछ उनको करना पड़ा और किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। बदला यही है कि मुझसे पार्टी सदारत ली गई, वज़ारत उज़्मा के मनसब पे नहीं बैठाया गया। मैं सदर हूँ और अब मैं वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता हूँ, उससे पहले अपने शख्स को वज़ीर-ए-आज़म बनाऊंगा। मगर सवाल ये भी है कि आपके पास पहले से वज़ारत माल है, वज़ारत बरक़ियात है, फ़िज़िकल प्लानिंग आपके बेटे के पास है, वज़ारत शहरात जो है वो बड़ी वज़ारतें आपके पास हैं, ऊपर से सदर रियासत हैं। वो वज़ारत उज़्मा का ताज जो अभी 2 स्टेप पीछे है उस तक आप कैसे पहुँचेंगे। और अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान साहब के पास सिर्फ 5 लोग हैं। अगर तो आपके पास पीडीएम के साथ मिलकर ये पोजीशन होती कि आप वज़ीर-ए-आज़म बना लें तो बैरिस्टर सुल्तान साहब आप जाएं, मीडिया के सामने बैठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान करें, फिर असेंबली का इजलास आए, उसके अंदर वोटिंग हो, बना लीजिए अपना वज़ीर-ए-आज़म। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो इस मीन्स के देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द सीन। जो चीज़ें हैं वो आपके हक में हतमी नहीं है। उस हक की वजह बता देता हूँ। आपने अभी तक खुद भी ये फैसला नहीं कर पा रहे कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, पीपल्स पार्टी और पीडीएम के साथ यानी कि मिलके हुकूमत गिरानी चाहिए, बनानी चाहिए, क्या कल मुझे पीपल्स पार्टी में जाना चाहिए, कहीं वहाँ पे धोखा तो नहीं देंगे। और आपके साथ चलने वाले लोग जो हैं वो खुद सुबह सहरी के बाद आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के लोगों से मीटिंग कर रहे थे। अभी भी बात चल रही है लेकिन आप नहीं मान रहे। आप क्या चाहते हैं कि लाडला खेलन को मांगे चांद वाली बात है। अब आ जाते हैं कि आपको लोटा का लफ्ज़ क्यों कहा गया, फिर आप कश्मीर के सुल्तान भी हैं। सुल्तान कैसे हैं? बड़े कद काट के हैं। आज़ाद कश्मीर में भी अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं। ओवरसीज़ खासकर बरतानिया के अंदर बहुत बड़ा कबीला है, उसके आप नुमाइंदे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस वजह से आपको कश्मीर का सुल्तान कहा गया। और बिलखसूस आपको कहा ये जाता है कि आपने आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, आप उसके बानी हैं। सही। अब आपको लोटा कहा जा रहा है, उसकी भी एक वजह है, एक मंतक है। मगर यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं जब बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई में आए तो बड़ी विकेट गिरा दी। जब इसको छोड़ के जाने की बात करें तो लोटा बन गए। मगर बैरिस्टर सुल्तान साहब के ऊपर ज़्यादा तनकीद इसलिए भी हो रही है, इनका जो माजी है वो बड़ा भयानक है। वो इस एतबार से कि ये सियासी तौर के ऊपर बेतबारे हैं, ज़ाती हैसियत में अच्छे हैं। इनको मैं नादान सियासतदान कहूँगा क्योंकि इनके दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं वो अच्छा मशवरा देने वाले नहीं, या ये किसी की सुनते नहीं। अब इनको जो लोटा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो इस ज़िमन में लोग ऐसा कहते हैं कि सबसे पहले आपने कहाँ से आगाज़ किया, सुनते जाइए। लिबरेशन लीग, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीपल्स पार्टी, देन पीपल्स मुस्लिम लीग, फिर पीपल्स पार्टी, फिर आप वापस आ गए पीटीआई में। आप पीटीआई से फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे। तो ये वो वजह है जिसकी वजह से आपके लिए लफ्ज़ लोटा का इस्तेमाल किया गया। मगर ताहाल ये कोशिश जारी है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब को अंसर अब्दाली साहब, माजिद खान साहब बारहा मरतबा मिले, उनको कहा कि जो कुछ वहाँ पे आपको चाहिए
पहले फेज में वो यहाँ आपके पास मौजूद है, सारी वजारतें वही हैं, बल्कि पहले से भी कम होंगी और सदर रियासत भी हैं। ये भी बात छिन जाएगी और चौधरी रशीद साहब को वज़ीर आज़म बनाने के बाद हो सकता है आपकी बारी फिर भी ना आए, तो लिहाजा ऐसे नहीं कीजिए, अभी भी बातचीत हो रही है। और फिर कहा जा रहा है कि कहीं ऐसे भी हो सकता है कि सुबह का बोला शाम को वापस आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। तो ये कहावत, ये जुमला शायद बैरिस्टर सुल्तान साहब के ऊपर फिट नजर आए। अब आइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, और फिर मैं हतमी शक्ल देता हूँ इस वीडियो को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बकौल उनके चंद मखसूस और अहम ज़राए के जो मेरे पास मुलामात जमा हुई, उनके पास कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 लोग, 26-27 का फिगर उनके पास मौजूद है। उसकी वजह भट्ट साहब का आ जाना भी है, कुछ और चीज़ें भी मौजूद हैं। अगर ये चीज़ें हैं, सवाल फिर ये है कि जैसे बैरिस्टर सुल्तान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान नहीं कर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक का, इसी तरह से अगर इनके पास नंबर पूरे हैं तो ये क्यों असेंबली का इजलास जो है उसको हतमी शक्ल नहीं देते और वोटिंग करा लेते। उसमें भी एक बड़ा मसला है। उसमें एक तो स्पीकर इनके अपने हैं, इजलास बुलाने का भी एक तरीकाकार है। नंबर पूरे होने के बावजूद ऐसा अमल न होना कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में भी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी चीज़ें जो हैं, नियाजी साहब चाहते हैं कि नियाजी साहब मुझे इस पार्टी की सदारत मिल जाए। तनवीर अलियास साहब नाहल वजारत उज़्मा से होने के बाद आज भी चाहते हैं उनका कोई बंदा दीवान चुगताई साहब हो जाए, कोई और नाम भी उनके जहन में होगा। तो इसके अंदर भी जो है वो क्लैरिटी नहीं है कि ये नाम तजवीज़ करके वहाँ नहीं भेज सके खान साहब को। ये वो वजह है जिसकी वजह से अब तक ये काम हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर चुका, लेकिन ये उन वजूहात में से एक वजह है। अब आगे बढ़ते हैं कि सारे अमल में मजबूत कौन है और कौन किस तरफ जा सकता है और क्या हो सकता है। एक तो पहले जो खुद साख्ता कायदे ऐवान बने थे चौधरी यासीन साहब, उनके बारे में कहा गया, मैंने ही ये स्टोरी की थी कि उनकी ये चाल है कि बैरिस्टर सुल्तान वाला ग्रुप जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके ज़रिए हुकूमत ना बनाए PDM, और ये ना तो पीपल्स पार्टी में आए बल्कि उनको रोका जाए, और वही कोशिश हो रही है। दूसरा अमल ये है उनकी तरफ से कि हम PTI के अंदर से कुछ और 7-8-9 लोग ले आएँ और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और सदार अतीक साहब को साथ मिला के हम हुकूमत बना लें, ये उनकी कोशिश है। लेकिन फिर से वो कह रहे हैं, सरप्राइज़ का ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन फिर इनको शर्मिंदगी होगी। है वो उनका अपना काम है। PTI की और चौधरी यासीन साहब के फॉलोअर्स की एक बात कॉमन है, दानों को कोई एक बात बंदे को मिलती है, बाकी 10 उसको देख के ना 15 लोग उसको शेयर कर देते हैं, ट्रेंड बना देते हैं, उसके पीछे लॉजिक कोई होती नहीं। यानी कि मनपसंद सहाफ़ी मनपसंद खबरें मनपसंद सियासतदानों की चला रहे हैं। और मुझे ऐसे कश्मीरी सहाफ़ी हैरत हुई इस मामले में, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल सहाफ़ी हैं हमारे मुजफ्फराबाद में बैठे हुए और जगहों के ऊपर जो बड़ी अवेयरनेस रखते हैं। मैं उनसे सीखता हूँ, कई बार मैं उनके नाम लूँ तो बड़ी तादाद है उनकी, मगर इस अमल के अंदर लोगों को वो चीज़ उस तरह से एजुकेट नहीं हो सकी। और मैंने देखा कि बेशुमार चीज़ों के अंदर मैच्योर होना पड़ेगा और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ लेके जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ। एक तो ये कोशिश है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब इधर न आए और PTI के अंदर से कुछ और चीज़ें कर ली जाएं, लेकिन वो कोशिशें हैं जो इनके हाथ में नहीं है, वो बैरिस्टर सुल्तान साहब के हाथ में। और बैरिस्टर सुल्तान साहब आपने 5 लोगों की वजह से और आपने जो मुस्तकबिल जिसको देखने में एक्चुअली ये मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, उसको सामने रखते हुए जो है वो बीच में अटके हुए हैं। फैसला किसने करना है? बैरिस्टर सुल्तान साहब। मनाना उनको किसने है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फिर तहरीक इंसाफ ने अपने बंदे का नाम भेजना। जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 25, 23, 20, 27 लोग हैं उनमें से एक नाम मुतफिक होकर चला जाएगा खान साहब के पास और वो ऐलान कर देंगे, उस वक्त बैरिस्टर साहब की पोजीशन भी वाज़ेह हो जाएगी, PTI कहाँ खड़ी है वो भी वाज़ेह हो जाएगी, कौन किस तरफ जा रहा है सब पता चल जाएगा। अब वो ना बैरिस्टर सुल्तान साहब के बंदे का होगा बैरिस्टर सुल्तान साहब को राज़ी करने के बाद, या बैरिस्टर साहब उस वक्त का इंतज़ार करेंगे कि ये नाम कौन सा बेचते हैं, कब बेचते हैं, फिर हालात किस डगर जाते हैं और तब जाके चीज़ें होंगी। मगर ऐसे हालात में हो सकता है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब का फॉरवर्ड ब्लॉक भी PDM के साथ मिलके हुकूमत ना बनाए। हो सकता है कोई और PTI के अंदर से मिलके PDM के साथ हुकूमत बना ले, या कोई और ऐसा खिलवाड़ हो जाए जिसमें एक मिक्सचर बन जाए और चीज़ें हो जाए। और मेरी बेशतर जो हैं वो आधा दर्जन के करीब जो वज़ीर हैं इस वक्त PTI के और बाकी लोगों से बात हुई है, उनको खुद भी समझ नहीं है
کہ کیسے چیزوں کا جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ تو اس سارے عمل میں بیرسٹر سلطان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں برطانیہ کے اندر، جو فنانسر ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے فیس بکیں بھر دیں، ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، ہمارے قبیلے کے آپ سربراہ ہیں، آپ کے والد سے لے کے آج تک آپ کے ساتھ چلے، آپ جس پارٹی میں گئے وہاں پہ گئے، لیکن اس بار مشکل یہ ہے کہ ہم اس پیک پہ اور اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں بیرسٹر صاحب کہ ہم نے اپنے فیس بک پیجز جو ہیں وہ عمران خان کی اور آپ کی حمایت میں بھر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ پھر سے کس کے بارے میں ہم سے نعرہ لگوائیں گے، پھر انہیں آصف زرداری صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں، کس منہ سے ہم آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہے، انہی کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ وہ دشواریاں ہیں جو ایک شخص کی انا، ایک شخص کو جو وزارت عظمیٰ کا تاج چاہیے، اس کی وجہ سے ان کے ساتھ چلنے والے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب ایک اپنی ذات کی خواہش کی تکمیل کے لیے کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، کہاں تک وہ جا سکتے ہیں، کہاں تک جائیں گے۔ مگر بیرسٹر سلطان صاحب یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کی صحت بھی اچھی نہیں ہے، میں نہیں مینشن کرنا چاہتا، آپ کی سنیت کے بیمار ہیں، دنیا عارضی ہے، زندگی عارضی ہے، یہ سیاست تو بالکل عارضی ہے، یہ سب مایا ہے۔ ان سمیت تمام سیاستدان کچھ ایسا کر جائیں جس میں آپ اس اسمبلی کی اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے والی کرسیوں کے اوپر جو وزراء ہیں اور جو وزارت عظمیٰ کا منصب ہے، اس کی توقیر اور عزت اور احترام تھوڑا سا تو رہے۔ پہلی تو بات ہے 50% سے زائد ختم ہو چکا ہے، مزید آپ اس کی ستیہ ناش کریں گے۔ مگر آپ آزاد کشمیر میں تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہیں، مانتے ہیں نا اس چیز کو، خود تقریروں میں ذکر کرتے ہیں، کیش کرواتے ہیں، اس پار کے کشمیر کی آزادی کے لیے بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کو پتہ ہے بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ G20 کی کنفرنس ہو رہی ہے، یہ کئی دن چلے گی، اور وہاں پہ ایپل کے جو ہیں وہ بڑے بڑے ہیڈ آفیسز کھل رہے ہیں۔ G20 پتہ ہے، یہ بھی ایکسپلین کروں یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ لوگ ایک وزارت عظمیٰ کے منصب کے لیے اتنی نیچ حرکتیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ ہر ایک سیاستدان اپنی پروفائل بہتر کرنے کے لیے اپنے ورکروں سے سرپرائز، I will give you the surprise، فلاں بنے گا جی وزیر اعظم، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، اپنی امپورٹنس بنا رہے ہیں۔ میں نے ایک چیز سختی سے محسوس کی ہے، ان کا IQ لیول بہت چھوٹا، ول پاور اور سٹیمنا تو ٹھیک ہے اپنی ذات کے لیے کافی ہے، لیکن ملک اور قوم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور احساس سے کمتری کے مارے لوگ ہیں، اور دوسرے لفظوں میں مایوس ہو کر گناہ کرنے والے لوگ ہیں، اور مایوسی کو کفر کہا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ایک جملہ فٹ آتا ہے کہ احساس سے کمتری کے شکار لوگ ہیں۔ پر اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئی ملامات کے ساتھ آپ سے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔